My friends, thank you for walking with the Lord every day along with us. मेरे दोस्तों, हर दिन हमारे साथ मिलकर प्रभु के साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद। Even today, He has a special word just for you. आज भी उनके पास आपके लिए एक विशेष वचन है। Psalm 145:18 says, भजन संहिता 145 वचन 18 कहता है, The Lord is near to all who call on Him, यहोवा को जितने पुकारते हैं वह उनके निकट रहता है, to all who call on Him in truth. उनके जो उसे सच्चाई से पुकारते हैं। What a great promise. कितनी ही अद्भुत प्रतिज्ञा है। He's near to you as you call on Him today. आज जब आप उसे पुकारते हैं तो वह आपके निकट ही है। As you're calling in the midst of great suffering and pain, जैसे आप अपनी भारी पीड़ा और सताव के बीच में पुकार रहे the हैं, great need in your life, आपके जीवन की बड़ी आवश्यकताओं के बीच, as you're calling on the verge of death, अपनी मृतक स्थिति में से उससे आप पुकार रहे हैं। this verse promises that the Lord will be near to you. वचन यह प्रतिज्ञा देता है कि प्रभु यहोवा आपके निकट है। Let's take it. इसे ग्रहण कर लें। Every time my daughter or my little son even lets a little sound of cry, जब कभी मेरी बेटी या मेरा छोटा बेटा यदि रोने की हल्की सी आवाज भी निकाल देते हैं, immediately my wife will drop everything that is in her hands and run towards them. मेरी पत्नी तुरंत ही अपने हाथ के सब काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ जाती है। A mother cannot stand the sound of crying of her children. एक माँ अपने बच्चों के रोने की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। She'll drop any conversation she's having with somebody and run towards them. वह किसी के साथ कितनी भी जरूरी बातचीत में क्यों ना शामिल हो, वह उसे बीच में ही छोड़कर उनकी ओर दौड़ जाती है। That's how the Lord comes running towards us. इसी रीति परमेश्वर भी हमारी ओर दौड़े चले आते हैं। He comes close to us, वो हमारे निकट आते हैं, comforts us and answers us. हमें तसल्ली और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। Some people pray only when they have a problem, कुछ लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है, only when they have a big need, या फिर एक बड़ी आवश्यकता उनके सामने खड़ी when हो, they're out of all other options. जब उनके सभी अन्य विकल्प खत्म हो चुके हों। That is only the first stage of walking with the Lord. यह तो प्रभु के साथ चलने का केवल पहला चरण है। But as this verse says, जैसा कि इस वचन में लिखा the है, Lord is near to all who call on Him in truth. यहोवा को जितने सच्चाई से पुकारते हैं वह उनके निकट रहता है। James 4 says, draw near to Him and He will draw near to you. याकूब 4 के अनुसार परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। As we draw near to the Lord जैसे हम परमेश्वर के निकट आते हैं and call on Him in truth और उससे सच्चाई से पुकारते हैं, from the bottom of our heart, अपने हृदय की गहराई से, with all thirst and hunger for the Lord. परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास के साथ, Daniel sought the Lord 3 times a day. दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता The था। Bible doesn't say Daniel sought the Lord whenever he had problems. बाइबल यह नहीं कहती कि जब भी दानियल को समस्याएं होती तभी वो प्रभु की खोज करता। Daniel drew near to the Lord. दानियल प्रभु के निकट आया। To such people, the Lord draws near to them. ऐसे ही लोगों के निकट यहोवा आते हैं। That's what the scripture also says. वचन हमें यही तो कहता है, To all who call on Him in truth. वो जो परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं। Even as a family, we have experienced many times during our family prayer, यहाँ तक कि एक परिवार के रूप में हम अपनी पारिवारिक प्रार्थना के दौरान भी इसका अनुभव करते हैं। the things we ask, the moment we say Amen, जिन बातों को हम प्रार्थना में मांगते हैं और जिस घड़ी हम आमीन कहते हैं, at the exact time we receive some answer from somebody with good news for what we prayed for. ठीक उसी समय हमें किसी से उत्तर मिलता है और हमें उस बात के लिए एक अच्छी खबर भी मिलती है जिसके लिए हमने प्रार्थना की थी। God's answer will come. परमेश्वर का उत्तर आएगा। He's so close to us. वो हमारे बहुत निकट When है। we draw near to Him, जब हम उसके निकट आते हैं, shall we ask God for this grace to be close to Him? आइए परमेश्वर से इस अनुग्रह को मांगे कि हम उसके निकट रहने पाएं। Loving Father, प्रेमी परमेश्वर, thank you for this promise, इस प्रतिज्ञा के लिए आपका for धन्यवाद। to be close to us, हमारे निकट रहने के लिए, to answer us, हमें उत्तर देने to के लिए, answer even our prayer for others. दूसरों के लिए हमारी प्रार्थना का उत्तर देने For के that लिए। we ask a hungry heart, Lord, प्रभु, इसके लिए हम आपके प्रति एक भूखा हृदय a heart मांगते that हैं। is thirsting after you every day, एक ऐसा हृदय जो हर दिन आपका प्यासा हो, fearing to receive you every day. भय के साथ आपको हर दिन स्वीकार करने के Father, लिए। make us draw near to you. पिता, हमें अपनी निकटता में खींच लीजिए। And as your children seek you, Lord, और प्रभु, जैसे आपकी संतान आपकी खोज be करते हैं, close to them. उनके निकट रहिए। Let them always feel your mighty presence. वो हमेशा आपकी सामर्थ्य उपस्थिति को महसूस कर Let पाएं। them feel that God is answering them even before they call.
वो महसूस कर पाएं कि उनके पुकारने से पहले ही आप उनको उत्तर दे रहे हैं। Even now, Lord, और अभी भी प्रभु answer your children's prayer. अपनी संतानों की प्रार्थनाओं का उत्तर Perform दीजिए। miracles, Lord. चमत्कार करिए The प्रभु। things which are immovable, move it for them. परिस्थितियां जो कठिन हैं उससे आप हटा दीजिए प्रभु। Let them receive good news. वो एक अच्छी खबर प्राप्त करें। Let them receive a breakthrough right now. इसी समय वो छुटकारे को प्राप्त करें। Thank you for being close to us to answer our tears. धन्यवाद हमारे निकट रहते हुए हमारे आंसुओं को उत्तर देने के In लिए। Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious Sister Sheila Cromwell, along with you, I wish your beloved granddaughter, Cheryl Ashish Verdia, a happy birthday. प्रिय बहन शीला क्रामवेल, आपके साथ साथ आपकी प्रिय पोती शेरिल आशीष वर्दिया को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। Genesis 12:2. I will bless you and make your name great, and you will be a blessing. उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। Father, bless Cheryl, Alvina, Ashish, and Hannah with wisdom beyond understanding. Empower them and let them stand first and have a blessed future. पिता शेरिल, एल्विना और हन्ना को समझ से परे बुद्धि की आशीष दीजिए। उन्हें सशक्त बनाइए, उन्हें प्रथम स्थान पर खड़े होने का अनुग्रह दें और उनका उज्जवल भविष्य हो। Kinjal Christopher, blessings in the job. Bless Christopher in the new orbit space business. Prosper it, Lord. Let it be full. किंजल क्रिस्टोफर को नौकरी में आशीर्वाद दें। नए ऑर्बिट अंतरिक्ष व्यवसाय में क्रिस्टोफर को उन्नत करें, इसे समृद्ध करें। प्रभु इसे पूर्ण होने दें। And Roma Ashish and Dr. Ashish, bless their Trinity Hospital mission in the name of Jesus. और रोमा आशीष और डॉक्टर आशीष की ट्रिनिटी अस्पताल मिशन को यीशु के नाम से आशीष दीजिए। Mrs. Sheila Cromwell, spiritual grace and good health. श्रीमती शीला क्रमवेल आत्मिक अनुग्रह और अच्छे स्वास्थ्य को पाएं। In Jesus' name, Amen. God bless you.